Hello student. Last time we done infectious diseases various types. Now we start with the non-infectious diseases. Non-infectious diseases means which do not transfer from one person to another and not caused by a pathogen also. So one of the disease in our syllabus is cancer. What do you mean by cancer? It's a unorganized mass of cells formed due to the uncontrolled division of the cells. न्यू यूजुअली हमारे सेल्स जो हैं एक कंट्रोल मैनर में डिवीजन पैटर्न को फॉलो करते हैं, but sometimes they undergo unorganized mass of the cells due to the uncontrolled division of the cells, and that unorganized mass of cell is called cancer. Actually, normal cells, they also show the growth and differentiation in a controlled and regulated manner by the contact inhibitions. जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सभी ग्रो करते हैं, लेकिन उन सब में एक पैटर्न होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स when a normal cell contact with another cell then stop uncontrolled growth. अगर एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है. बट इन द कैंसर सेल्स दे डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी, so continue to divide and produce a mass of cells, and that is called tumor, and sometimes it's called neoplasm also. So that is all about cancer cell. So cancer is of two types, benign tumor and the malignant tumor. जो benign tumor होता है इट्स रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स जो मास ऑफ सेल्स बना है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, दे डोंट स्प्रेड, एक ही पोजीशन पर रहते हैं और वहीं पर ग्रो करते हैं. आपने कई बार देखा भी होगा, तो मास ऑफ सेल्स की वजह से एक लार्ज साइज बन जाता है, बट it cause less damage to the body. But in malignant tumor it spread in body parts. जो ये अनकंट्रोल्ड मास ऑफ डिवीजन है वो ब्लड के थ्रू क्या करती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है, एंड इट मोर डैमेज टू द बॉडी, एंड इट इज कॉल्ड मेटासिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जो ब्लड के फ्लो के थ्रू मास ऑफ सेल्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, दैट इज मेटासिस. So there is two type of tumor, that is benign tumor and the malignant tumor. Now you can know the differences between them also. So what are the causes of these cancer? So the causating agent of the cancers are called carcinogens. उन्हें हम क्या कहते हैं, carcinogen. So there are different types of agent, physical agent, chemical agent, biological agent. One by one we started. So first is the physical agent. Physical agent means like the radiations like X-rays, gamma rays, UV rays. So these rays damage the DNA and leads to the neoplasm or the differentiation. Means ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, और डीएनए डैमेज होता है तो ये मैसेज कि सेल किस तरह से ग्रो करेंगे, कैसे डिवीजन होगी, वो मैसेज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे. सेकेंड आर द केमिकल एजेंट. कुछ केमिकल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, धुएं में बेंजीन फ्यूम्स, और समटाइम्स सर्टेन केमिकल्स आल्सो. फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट स्टडी शो पेस्टिसाइड्स आल्सो लीड्स टू द ट्यूमर फॉर्मेशन, एंड द एग्जाम्पल इज इन पंजाब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट पाए गए हैं. सो दैट इज ड्यू टू द केमिकल एजेंट. थर्ड वन आर द बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट कॉजिंग द कैंसर, एंड दीज आर कॉल्ड ऑन्काजेनिक वायरसेस. इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्काजेनिक वायरसेस. दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल्स आल्सो. वो हमारे नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम किसी फिजिकल एजेंट, किसी केमिकल एजेंट और बहुत म्यूटेशंस हो जाएं किसी तरह की डीएनए में, तो उसकी वजह से वो वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंड और इट लीड्स टू ऑन्काजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी वजह से सेल्स जो हैं डिफ्रेंशिएशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. सो causing agent are physical, chemical and the biological agent.
नाउ व्हाट आर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, मीन्स हम किस तरह से डिटेक्ट और डायग्नोज करते हैं. सो ब्लड टेस्ट से भी डिटेक्शन हो जाती है. बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है बॉडी पार्ट में, कहीं पर साइज इंक्रीज हो रहा है, सो कटिंग अ थिन सेक्शन, एक छोटा सा थिन सेक्शन लेकर उसको एग्जामिन किया जाता है लैब में. रेडियोग्राफी और एक्स रेज, मीन्स ये रेज को इंटरनल बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है ताकि इंटरनल स्टमक का कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर हो, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन आर द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, शॉर्ट फॉर्म इज सीटी. सीटी भी कहते हैं इसको, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सीटी. सीटी क्या है, कंप्यूटर की हेल्प से 3D इमेज बनाई जाती है इंटरनल टिश्यू की. 3D इमेज से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है. नेक्स्ट आर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपने ये वर्ड पढ़ा भी होगा, दैट इज MRI. सो MRI में रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, बट दीज आर नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से टिश्यूज़ को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है. And the last one is the monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies means कुछ एंटीजन्स को यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक एंटीजन्स अगेंस्ट कैंसर एंड यूज टू डिटेक्ट द कैंसर सेल्स. सो दीज आर द डायग्नोसिस मेथड्स. Now the treatment. What are the different ways for the treatment of the cancer? First is the surgery. सर्जरी मीन्स जहाँ पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, बैंगन कैंसर में इसको यूज़ किया जाता है, रिमूव्ड बाय द सर्जरी. रेडियोग्राफी, रेज की हेल्प से उस पर्टिकुलर एरिया को इरेडिएटेड किया जाता है बाय द स्मॉल डोजेज ऑफ रेडिएशंस, ताकि वहीं के सेल्स को, कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाए. कीमोथेरेपी में सम कीमोथेरापेटिक ड्रग्स को दिया जाता है, but it have certain side effect like hair loss, anemia, etc. Last one is the immunotherapy. Immunotherapy is a biological modifiers, for example alpha interference. Alpha interference क्या होते हैं? So these are the proteins. ये एक तरह के प्रोटीन है which are secreted by virus infected cells. अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है तो हमारे सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंटरफेरोन्स. ये एक प्रोटीन है विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, कि जिन सेल्स में वायरस एंटर हो गया है लेकिन जो सेल्स में वायरस इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, वहाँ तक ये प्रोटीन उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. तो इन अल्फा इंटरफेरोन्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स. मैं एक बार और बता रही हूँ, इम्यूनोथेरेपी क्या है कि बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स अल्फा इंटरफेरोन्स, ये वो प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स डेवलप करते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. सो बाय दीज इंटरफेरोन्स वी यूज टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंड इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स. So that is all about the cancer. What are the causing agent, how it diagnosed, and what is the treatment. I give you assignment on the basis of the topic cancer. You have to complete it in your bio notebook. Goodbye.